ठीक है, देखिए आप लोग का ये जो फिजिक्स है तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव, इससे संबंधित बोले थे ना, पहले वीडियो में भी बोल चुके हैं कि हो सकता है ये 2014 से 2023 तक का वैद्युत विभव का आया वो सभी प्रश्न कैप्चर करना हुआ है, इसको हल करना है हम लोग को। किस तरह के प्रश्न थे, तो हो सकता है एक वीडियो ना हो, 2 3 4 वीडियो होगा, पार्ट वाइज हम लोग बनाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो 2020 का देखेंगे, इससे पहले वाला हल करा दिया है। 2020 का ये 346 एक्सेस, ठीक है, सेट नंबर है। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए हम लोग को कहते हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, अब उसके बाद विभव का जो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K भी होता है, K जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ परावैद्युतांक होता है, बाद में K को हटा देते हैं जब वायु रहता है तब। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो Q बटे R, मतलब ना R दूरी पर ना कोई एक बिंदु है जहाँ पे P है, जहाँ पर ना विभव ज्ञात करना था। ठीक है, उसके लिए फार्मूला ये बनता है। अब सोचिए, अब हम लोग कर रहे हैं ना कि जो विभव है, विभव निर्भर कर रहा है R पर कि नहीं, तो V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, 1/R नहीं बोलते हैं। जब हम लोग इनवर्सली बोल दिए ना तो फिर अपान नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब जानते हैं हम लोग जब विज्ञान में वास्तव में ऐसे बोलना चाहिए, इस तरह से कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा कि 1/R कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा विभव दूरी पर निर्भर कर रहा है, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटेगा, और दूरी घटाएंगे तो विभव बढ़ेगा। इसका मतलब यह है, कोई ना हम लोग यदि देखें कि दूरियां अलग अलग ले लें, तो हर एक बिंदु पर, जैसे A B C ऐसे कर दें, तो हर एक बिंदु पर ना विभव का मान बदलता जाएगा, विभव का मान बदलता जाएगा। अब विभव का मान जब बदल रहा है, किसके सापेक्ष बदल रहा है, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। जैसे हम लोग कभी पढ़ते थे ना कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो हम लोग इसे बोलते थे ना वेग परिवर्तन की दर। दर मतलब ना यहाँ पे ना जो दर होता है ना, वो एक तुलनात्मक शब्द है कि किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। जब वेग की तुलना हम लोग करते हैं तो वहाँ समय के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जब समय के सापेक्ष वेग की तुलना कर दिए तो उसे हम लोग बोल दिए त्वरण। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूरी के सापेक्ष, दूरियों के सापेक्ष ना विभव परिवर्तन की जो दर रहेगी, विभव परिवर्तन की जो दर रहेगी, उसी को ही हम लोग नाम देते हैं ना विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक है, तो इसको न क्लियर हम लोग विभव प्रवणता की डेफिनेशन कैसे देखेंगे, समझ तो आ गया है कि नहीं, कि किसी वैद्युत क्षेत्र, ये कहाँ पे बातें की जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग विभव प्रवणता बराबर वही लिख देंगे क्या, कि विभव में परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, सूत्र के रूप में कर देंगे। इस तरह से इसको बताना था। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत विभव का नामात्रक, ये 4 ऑप्शन दे रखा था। अब इसमें से न कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा नामात्रक रटने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फार्मूले याद है ना तो फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ से ना V बराबर W/Q। अब W वर्ग है, कार्य का मात्रक पता है ना जूल, और ये आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे मतलब कूलम है तो जूल प्रति कूलम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही था इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कल सवेरे बंद है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से R दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। व्यंजक मतलब है सूत्र। ठीक है, अच्छा जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की ना अक्ष दिखेगा, यहाँ अक्ष लिखा है मतलब अक्षीय स्थिति में। अब देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे -Q आवेश और इधर +Q आवेश। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी रहती थी वो 2L होती थी। ठीक है, और इसके कारण ना केंद्र से R दूरी पर ना एक बिंदु है, कोई P है, एक बिंदु P है केंद्र से अच्छी स्थिति में, तो इसका अक्ष ये वाला रहेगा इस तरह से। तो ये पॉइंट P है R दूरी पर, जहां पर हम लोग को ना V का मान ज्ञात करना है कि विभव कितना होगा।
ठीक है। तो इसको देखिए निकालने के लिए कुछ नहीं, v बराबर जो हम लोग पढ़े थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ पे q बटे r, ये शुरू वाला फार्मूला विभव का, ठीक है। यही ना 2 बार लगेगा। अच्छा मैं ये भी समझाया हूँ कि अगर माइनस है तो माइनस सहित रखा जाएगा और प्लस है तो प्लस सहित, ठीक है। तो बोलिए अगर देखिए यहाँ पर ये इसकी लंबाई आधे से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यल हो जाएगी इधर, क्योंकि 2l थी, तो इधर भी कितनी हो जाएगी यल, यल आधे आधे पर ना यल। अब सोचिए अगर हम लोग बात करते थे ए और बी, हालांकि सूत्र लिखना था, मैं डेरिवेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी था, अब बोलिए ए से पी की दूरी जो रहेगी, ए से पी की दूरी आर प्लस यल, ठीक है। और जबकि हम लोग देखेंगे ना बी से जो है ना पी की दूरी आर और माइनस यल, ठीक है। तो ए पी का जो मान आएगा वो आर प्लस यल, और जो बीपी का मान आएगा वो आर माइनस यल, ठीक है। अब ये फार्मूला देखिए यहाँ पर ना 2 विभव आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग बोलते हैं ना v1 मान लीजिएगा, इनके कारण v1 माइनस क्यू आवेश के कारण v1, तो v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k भी रहेगा, और फिर माइनस क्यू और बटे ए, यहाँ पे r यहाँ से देखिएगा a से p की दूरी r प्लस यल, ठीक है। तो r प्लस यल, ठीक है। अच्छा v2 का मान कितना आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, और यहाँ पे q बटे r माइनस यल, ठीक है। अच्छा बिंदु P पर ना देखिएगा विभव अदिश राशि है, तो अदिश राशि का जो है ना बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। कभी भी अदिश राशियों को जब हम लोग देखते हैं परिणामी निकालते हैं तो उसका बीजगणितीय योग लिया जाता है, वेक्टर रूप नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ना अगर विभव बिंदु P पर दोनों के कारण बोलेंगे तो v बराबर v1 प्लस v2, यही फार्मूला। अब जब v बराबर v1 प्लस v2 है तो मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और माइनस इधर कर देते हैं तो q बटे r प्लस यल, और फिर उसके बाद ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और q बटे r माइनस यल। इस तरह से हम लोग हल किए थे। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे बहुत से चीजें, v बराबर जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q भी, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कॉमन कर लिया गया था, ठीक है। तो बचा क्या था यहाँ पे, तो देखेंगे ना माइनस 1 बटे r प्लस यल और प्लस 1 बटे r माइनस यल, तीनों गुणा कर लेते हैं, तीनों गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे कितना हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। और सेकंड बचेगा यहाँ पे देखिए माइनस r प्लस यल, और तीनों किसको कीजिए तो प्लस r प्लस यल और बटे a प्लस बी माइनस बी, तो r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इस तरह से r से r कैंसिल और यल यल 2l, ठीक है। तो v का मान कितना आया यहाँ से q इंटू 2l अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। अच्छा जानते हैं यहाँ पे 2l जो था ना अल्प दूरी थी, यल और कम हो जाएगा, यल का मान और कम हो जाएगा, और यल स्क्वायर का जब मान करेंगे ना तो और कम हो जाएगा। उदाहरण बताए थे कैसे, जैसे 0.1 ये यल का मान है, और 2l का मान 0.1, तो यल का मान कितना आएगा 0.05 आएगा, भाग दे देंगे। अब पता चला नहीं कर स्क्वायर कर दिया जाए, जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसका देखिए 25 और 4 दशमलव लगेगा, मतलब 0.0025 इतना उत्तर। अब सोचिए दशमलव के ना और करीब 0 में चला गया है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि ये 2l का मान तो बहुत अल्प होता है खुद ये, तो यल का मान और कम होगा, और यल स्क्वायर का मान बहुत कम, जिसको नगण्य मानते हैं, जिसको क्या मानते हैं नगण्य। तो यहाँ से ना इसका मान खत्म, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना r स्क्वायर, बस फार्मूला निकल के चला आया। अब इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ पे देखिए q इंटू 2l को p बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू 2l ना, तो यहाँ से बन गया क्या p/r स्क्वायर। तो द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में यही फार्मूला सिर्फ हम लोग को लिखना था, ना कि डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन इस तरह से किया जाएगा। ओके, इस तरह से था। हाँ अच्छा, इसी में देखिए नेक्स्ट सवाल क्या था, इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर विभव क्या होगा। मतलब जैसे द्विध्रुव इस तरह से था, यहाँ पे द्विध्रुव ऐसे था, इसके केंद्र से जो दूरी थी ये r थी, केंद्र से दूरी r थी, इस बिंदु पर विभव के लिए सूत्र लिखना था, लेकिन करा ना इसी द्विध्रुव को ना अब की बार क्या कर दिए 90 डिग्री घुमा दिए। तो इसी के सापेक्ष देखिए ना इसी द्विध्रुव को ना ऐसे घुमा दिए हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ ए और ये बी 90 डिग्री जब घुमा देंगे, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कोण कितना बन गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर ना विभव पूछ लिया ना इसी बिंदु पर, ठीक है। तो 90 डिग्री ना मतलब ना जानते हैं ये निरक्षीय स्थिति बन गया, द्विध्रुव ऐसे और निरक्षीय स्थिति बन गया। तो निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, हालांकि भी बराबर आप लोग ना निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k,
ठीक है, और पी काश थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। काश 90 का मान 0, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो काश 90 का मान 0, सबको कर दिया 0 तो भी बराबर 0, ठीक है। इस तरह से विभव का मान 0 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेट में क्या था, 2020 346 एक्स भी। अब ये सेट बदल गया का, ये इसमें 8वां सवाल जो था ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। अच्छा, इसी के जस्ट आगे ना वो दूसरे चैप्टर से था, गॉस का नियम। ये चल रहा है तीसरा चैप्टर वाइज मैं रिवाइज कर रहा हूँ जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर में ना इधर गॉस के नियम वाला ना उधर कवर कर चुके हैं, हाँ, इसीलिए उसको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जितना ये विभव से संबंधित है उसी टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ना कि जब हम लोग देखे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, तो वहां पे हम लोग लास्ट में पढ़े थे ई बराबर डेल्टा वी अपान डी है, और या ई बराबर न वी अपान एल, दोनों ही फार्मूले। तो यहाँ से ना डेल्टा वी जो है ना डायरेक्ट देखिए ई बराबर डेल्टा वी अपान डी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में यही संबंध था, ठीक है। इसको बस लिखना था यही, ठीक है। अब देखिए 2020 346 एक्सेस है, ये इस तरह से क्या है, ये पांचवा का क्या कि पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। याद कीजिए 3 सवाल दिए हैं, ये 5 का था, 3 नंबर का सवाल है ये टोटल में, ठीक है। तो पहला जो था ना वैद्युत, देखिएगा द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है इस तरह से, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे, अब ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको न इसके क्या करा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर, 45 डिग्री घुमाने पर, मतलब पहले द्विध्रुव ऐसे था, अब इसी को घुमा के ना ऐसे कर दिए, पहले की अपेक्षा 45 डिग्री घुमा दिए। तो घुमाने पर ना बल आघूर्ण, तो थीटा का मान कितना गया 45 डिग्री, और बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ बराबर यहाँ से पीई साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का मान जानते हैं 1/कड़ी में 2, तो टाउ बराबर यहाँ से आ जाएगा पीई अपान कड़ी में 2। तो इस तरह से इसको बताना था, ठीक। सेकेंड क्या दिया है, साम्यावस्था में ना द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हम लोग ना वैद्युत द्विध्रुव की ना स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ रहे थे तो उसी में ही ना एक यू नॉट पढ़े थे और बाद में एक डब्ल्यू पढ़े थे। जब कुल ऊर्जा बोले थे ना तो यहाँ पर यू थीटा बराबर ऐसे देखे थे, ठीक है। तो साम्य स्थिति में देखिएगा जब हम लोग द्विध्रुव की ना कुल स्थितिज ऊर्जा की बात किए थे तो वहां पर यू नॉट को ही ना साम्य अवस्था में बोले थे, और जो डब्ल्यू था ना उसको किसी कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को जोड़ के तब जाकर कुल ऊर्जा बताए थे। तो साम्य अवस्था में यू नॉट की जगह हम लोग देखे थे ना माइनस पीई, यू बराबर माइनस पी, ठीक है। यही वाला सूत्र यहाँ पे लिखना था क्योंकि 3 नंबर में दिया है ना, डेरिवेशन करने के लिए दिया नहीं। 3 सवाल वो भी 3 नंबर का, अर्थात 1-1 नंबर के रहे होंगे। हाँ, अब फिर साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब बताइए जो कार्य के लिए W बराबर होता है PE 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा तो W बराबर यहाँ से क्या आएगा PE 1 माइनस कास 180, अब कास 180 का मान माइनस 1, तो PE और यहाँ पे 1 माइनस फिर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे इसे बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस और 1 1 2, तो W बराबर क्या आ गया 2 PE, ठीक है, 2 PE आ जाएगा। तो यही किया गया कार्य के लिए इतना हल करके दिखाना था इस तरह से, सही।